तो कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे 11 10 मतलब 2। ठीक है, तो इसमें मैं क्या देखा है, इसका मैंने यहाँ पे पहला सवाल उतार रखा है ना। और आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यहाँ पे लिख रखा है। इसमें मैं क्या देखा, तो बढ़ते सवाल नंबर 1 की तरफ हमें देखा निम्न त्रिज्या वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र नहीं देखा, खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो करना कैसे बच्चों, यहाँ पे हमें इनकी त्रिज्या देखिए 3 पार्ट है, 1 2 सेकंड, 3 पार्ट हमें दे रखे हैं, है ना। हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला इसमें लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे बड़ा सा हल लिखेंगे, हमारा आंसर शुरू हो जाता है। कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है, हाँ फर्स्ट वाले का कितना दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 10 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r², 4 पाई r²। ठीक है, यही मैंने फॉर्मूला यहाँ पे इसको उठा के रख दिया ना। 4 की जगह पे 4 रहेगा, पाई का मान आपको पहले पता है 22/7 होता है, r हमारी ये है। त्रिज्या बोला ना, ये सारी क्या है, त्रिज्या हमें दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, 4 की जगह पे 4 रहेगा, r की जगह पे पाई की जगह 22/7, r की जगह पे देखा है 10.5, तो 10.5 इंटू 2 लिखा है ना, 2 लिखा है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लगाया तो 10.5। क्लियर, कोई डाउट। अब हमें क्या करना है, इसको जो कटेगा उसे काट दिए, काटना बहुत ज्यादा आसान है। इसको मैं काट के दिखाता हूँ 100 मतलब 1.5 को 1.05 को काट के दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, 1.0.5। ठीक है, ये देखा, इसको काटेंगे कैसे, 7 1 7 3 बचा, ऊपर से यहाँ से डायरेक्ट 5 उतार लो, कितना होगा 7 5 जा 35। तो पॉइंट लगा दो, एक के बाद कितनी बार में कट गया बच्चों, ये हमारा कट जाएगा 1 इंटू 2 1.5 इंटू, इसको ऐसे कैसे यहाँ पे हम उतार देंगे। ठीक है, अब बच्चों को जो दिक्कत होते हैं ज्यादातर, जो मैं देखता हूँ उनको ना पॉइंट वाली संख्या में क्या होती है, इंटू करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट वाली संख्या को इंटू कैसे करते हैं, हम यहाँ पे हम देखेंगे। जो हमें दे रखा है पहले इसको लिख लेंगे आगे, उसके बाद जिस पॉइंट के नाम गुणा करना है इसको लिख लेंगे इसके साथ में, बस। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो लिख लिया, इसको पॉइंट की पॉइंट गुणा करना है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 5 होता है 25, हाथ से बचेगी 2, 5 5 का 5 2 लिख देंगे, तो 5 1 5। क्लियर, कोई डाउट नहीं। एक 5 का 5 5 5, 0 का 0 और 1 का 1, इन सबको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो 5 7 5 1। अब क्या दे रखा है, देखो भाई, एक इसका पॉइंट और एक इसका पॉइंट, टोटल पॉइंट कितने, देखो एक इसका पॉइंट काउंट होगा, एक इसका पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट है, 2 के बाद हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसके इससे इंटू कर लेंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इंटू किससे करनी है 15 7 5 से। अब बच्चों यहाँ पे जो मेन बात है, इसको भी इंटू करना बहुत आसान है। देखो जब भी एक जैसे नंबर दे रखे हैं, जैसे 88 22 44, तो इसको नीचे लिखना होता है। बच्चे क्या करते हैं, इससे नीचे लिख देते हैं, इससे ऊपर लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा सवाल और ज्यादा आसान हो जाता है। कितना दे रखा है 15 7 5, और हमें किससे करना है, इससे करना है। ठीक है, डबल एट से कैसे करेंगे, ठीक है, 8 5 40 का 0, हासिल 4, 8 7 56 56 और 4 कितना होता है 56, 4 होता है 60, 60 की 0, हासिल बचेगी 6, 8 5 40 4, 8 5 40 46, 46 का होता है 6, हासिल 4, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 और 4 12। क्लियर, कोई डाउट। बाकी इसका दुआ से 8 तो ऐसे दुआ लिख देंगे 0 0 6 2 1, इसको हम प्लस करेंगे 0 0 6 का 6, 6 और 2 8 होता है, 6 और 2 कितना होता है भाई 8 होता है, और एक और एक, हाँ 1 और 2 3 होता है, और 1 का 1 है ना। लास्ट में देखो 2 के बाद पॉइंट था 1 2, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा उत्तर जो आएगा ये आ जाएगा हमारा 13 86। ठीक है, पॉइंट लास्ट में 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही हमारा क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमने इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल लिया। ठीक है बच्चों, मैंने आपको एक एक स्टेप बताया कि पॉइंट की संख्या को कैसे गुणा करते हैं। आपको इसी तरीके से आप गुणा करोगे तो आपका इसका सेकंड वाला और थर्ड वाला सवाल भी आप बड़ी आसानी से कर पाओगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम देखेंगे इसके सेकंड वाले पार्ट को। हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसी को हम सेकंड पार्ट को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बड़ा सा हल। तो हमें क्या दे रखा है, सेकंड में दे रखा है हमें 5.6 सेंटीमीटर, सही से लिख लेते हैं 5.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या देखा है, देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ये फॉर्मूला लिखा है, इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जिसको समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे। अब देखते हैं कैसे करना। क्या होता है, 4 पाई क्या दे रखा है, पाई का मान 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो 4 की जगह पे 4, पाई का मान होता है 22/7। क्लियर। अब आर हमें कितना देखा है, 5.6 देखा है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है। ठीक है, 2 बार लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो भाई, 7 से 7 8 56 आता है, 8 के सॉरी 7 के टेबल में 56 आता है, लेकिन यहाँ पॉइंट लगाए तो कुछ नहीं करना, आपको एक जोड़ लगा के पीछे 8 कर देना। देखो करने का तरीका क्या होता है, देखो बताता हूँ मैं। पॉइंट लगाए 7 8 56, तो 8 बार में आ रहा है। अब लेकिन एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जीरो हम बढ़ा देंगे, 7 8 56। क्लियर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ बचेगा 4 × 2 × 0.8 × 5 6। क्लियर। इसको हमने इससे काटा कितनी बार में, 0.8 बार में हमने इसे काट दिया। अब बच्चों कुछ नहीं करना, पॉइंट की पॉइंट से गुणा करो, बाकी नंबर से गुणा कर लेंगे। देखो करना बहुत ही ज्यादा आसान है। छोटे नंबर को नीचे लिखो, बड़े नंबर को ऊपर लिखो। 56 पॉइंट क्या दे रखा है, हाँ ये रहा, 0 को नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। इसकी इससे गुणा करो, 48 का कितना होता है, 48 का 8 हासिल 4, 8 × 40 × 4 44, कितना हो गया 44। कितने के बाद पॉइंट है भाई, दोनों पॉइंट 1 2 2 के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद ही पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। देखो अब इसकी इंटू इससे करेंगे, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, 4 की गुणा हमने इस 2 से करी, फिर इस 4 की गुणा इस 2 से करी, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, इन दोनों का हमारा कितना आया 4.4। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना, बाकी के सवाल आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो इतना समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना बच्चों, इसकी इस वाले नंबर की इससे हमें गुणा करनी है। तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो आपके काम आएगी। जब भी आपको एक जैसे नंबर 2 दे रखे हो तो इनको हमेशा हमें नीचे लिखना है, इससे क्या होता है गुणा करना आसान होता है। देखो किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, अब इंटू हमें कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया, इसको नीचे रखना है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे रख लेंगे। लो भाई, इसको हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, 8 64 64 का 4 हासिल 6। ध्यान से देखना, 8 64 64 8 चौक 32 और 4, 8 चौक 32 और 4 कितना होता है, 8 चौक 32 4 होता है 38, 38 का 8 हासिल बचे कितनी 3। ठीक है, 8 चौक 32 और 3 होता है 35 35। अब कुछ नहीं करना, जब भी दोबारा से 8 से करने तो इसी का उल्टा लिखते जाओ, 4 8 5 और 3, सबको प्लस करेंगे। 4 का 4 8 और 4 12 का 2, देखो 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 और ये 14 होता है 14 हासिल, फिर से 1 बचेगी, 8 8 और 1 9, 3 का 3, कितने के बाद पॉइंट है 1 2, तो 1 2 संख्याओं के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। जो हमारा उत्तर आएगा इसका हम लिख देंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा कितना आया है 394.24। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 394.24। याद रखना, अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर जरूर लगाना है, अगर यहाँ पे कुछ मीटर वगैरह होता तो हमें मीटर लगाना पड़ेगा। लेकिन याद पहली बात यह है कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल जो हमारा आता है हमेशा सेंटीमीटर में ही आता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो इसका आखिरी सवाल जो बचा है इसको भी हम बड़े धड़ाके तरीके से कर लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। सवाल नंबर 3 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फटाक से, और आप इसका आंसर मन में निकाल लोगे। इतने तो आप होशियार हो गए 2 सवाल करने के बाद। तो हमें कितना देखा, आर हमें देखा कितना, आर ये देखा 14 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाओ भाई, आंसर आ गया, लिख दो गोले का, अच्छे से लिखते कोई बात, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहाँ है पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही बोल लिखा ना, इसी को लिखना है, बस बात खत्म। पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, 4 की जगह पे 4 रहेगा भाई, ले लो। पाई की जगह पे 22/7, ये भी लो। आर कितना देखा, 14 दे रखा, तो आर को लिखेंगे 14 × 14। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कुछ नहीं करना, 7 दूनी 7 के पारे में 2 बार में आता 14। ठीक है, अब देखो ये सवाल कितना आसान हो गया। गुणा करना है आपको किसको, 4 × 22 22 × 2 × 14।
अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसकी हम इससे गुणा कर लेते हैं, आसान बनाना सवाल को। जितना आसान सवाल को हमने बना लिया ना, उतनी जल्दी हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, अभी तक हम यही करते आ रहे हैं। और इसकी कर दो 14 दूनी 28, क्लियर। 14 दूनी 28 होता है, सॉरी 24 लिख दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी आपको क्या ट्रिक बताई है, जब भी हमारे पास एक जैसे नंबर दो हो तो उन्हें हमें क्या लिखना है, नीचे ही लिखना है, क्योंकि गुणा करने में आसान हो जाती है। 64 का 4 हासिल 6, 8 दिन 16 और 6 कितना होता है 22, बस 4 2 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया भाई, ये कैसे आया, क्योंकि एक जैसा नंबर नीचे, तो बाद में दोबारा से एक नंबर छोड़ के लिख देते 4 6 4 2, ठीक है। यही हमारा क्या आ गया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा यहाँ पे निकल के आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमें बच्चों इसमें क्या करना था, निकाल के दिखाना था, ठीक है। देखो दोबारा से वो ट्राई कर देख लेते हैं। यहाँ पर जो दिक्कत हो रही, देखो 8 68 64 64 का 4, 8 2 16, 16 4 होते हैं, 16 और 6 कितने होते हैं, 16 6 होते हैं 22, 22 का 22 लिख दिया। दोबारा से 68 64 का 4, ठीक है, फिर 8 2 16 और 4 दोबारा से 16 6 होते हैं 22, ठीक है। वही हमने क्या, 4 का 4 6 का 6 और 2 2 4 ये लिख दिया। तो ये हमारा इसका उत्तर क्या, फर्स्ट वाला सवाल हमने बड़े ही धड़ाके तरीके से कर लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे। अब हम बढ़ेंगे सवाल नंबर सेकंड की तरफ। हाँ, तो अब हम करेंगे सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पहले यहाँ पे त्रिज्या लिखा था, तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्यास लिखा है। न्यून व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, व्यास का हम आधा करते तो हमें त्रिज्या बन जाती है। फर्स्ट वाला देखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल सेम ही रहेगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोले का यहाँ पे पूछा गया है। तो फर्स्ट में हम करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डालेंगे, यहाँ पे हल डालेंगे। क्या देखा, 14 सेंटीमीटर। ये हमें क्या देखा, व्यास देखा। इसका आधा करेंगे तो हम 2 से भाग देंगे, तो हमारी r यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वहां से आप देख के इसको लिखोगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारा क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। r हमें पता है 7 दे रखी है, तो r की जगह पे r रखेंगे। 4 गुणा 22/7। r हमें कितनी वाली लिखनी है, 2 वाली नहीं। क्यों लिखनी है, कारण इसका ये है कि यहाँ पे स्क्वायर हमें दे रखा है, तो एक साथ से एक साथ कट गया है। इन सब के हम गुणा कर देंगे, 4 गुणा 22 गुणा 7। इसके हम गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 88 इंटू में 7। इसकी कैसे गुणा करेंगे, 7 8 56 का 6 होता है। यहाँ पे देख लो, 56 का 6 हासिल 5, 7 8 56, 7 8 56, 56 का यह जाएगा कितना, 61 आ जाएगा, 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा से आपको याद दिला दूं, जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, या तो हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो ये हमारा फर्स्ट इसका पार्ट हमने बड़ी आसानी से कर लिया है। तो आप एक बार क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे। अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें व्यास दे रखा है, दोबारा से 21 सेंटीमीटर दे रखा है सेकंड पार्ट में। तो इसका हमें क्या करना है, आधा करना है। तो आधा कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी बताया था, 2 से हम भाग देते हैं, लेकिन इसका आधा हम ऐसे कैसे रहने देंगे, 21/2, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दे रखा है, वही लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारा क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर। 4 की जगह पे 4 रहेगा, पाई का मान आपको पता ही है 22/7। r हमने क्या निकाला है, इसका आधा करेंगे 10.5 आएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि 7 के टेबल से ये काटने में हमें आसानी होगी। तो इसको हमने रख लिया 21/2, इधर भी 21/2, क्लियर। इस 2 से 2 दूनी 4, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 से कितना होता है, 21 बच्चा। हमारे पास क्या किया, 22 3 और 21 बचा। तो इसको हम लिख लेंगे 22 गुणा 3 गुणा 21, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, सबसे पहले इसकी गुणा इससे कर लो, 2 3 6, और ये भी हो जाएगा 2 3 6 गुणा में, यहाँ पे देखो 2 3 6 गुणा में 21। 21 की गुणा कैसे करेंगे भाई, 6 इंटू 6 6 12 6 12 लिख दो, बस हो गया आंसर, ठीक है। 6 का 6 8
3 और 1 कितना आ गया 1386 हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। कितना 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के साथ हमने इसका सेकंड पार्ट भी बड़ी खूबसूरती से कर लिया। इसका तीसरा पार्ट में हमें क्या देखा, डायमीटर हमें दे रखा है इसका कितना 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसका हमें आर बनाना है, तो आर कैसे बनेगा, आर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे ओनली हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो ये हमारा किस में हो गया, त्रिज्या में चेंज हो गया, यानी आर में चेंज हो गया। फॉर्मूला आपको देखा पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, वही हम लगाएंगे यहाँ पे, और बाकी आप इसे घर से होमवर्क में आपका रहेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 की जगह पे 4 रहेगा, पाई की जगह पे 22/7 आर। आर आपको क्या देखिए, इसी को आपको 2 बार यहाँ पे रख देना है, 3.5/2, 3.5/2। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना। वैसे भी आपको बता दूं, इसको हम इससे काटेंगे 7×5 = 2 से 4 कट जाएगा, इस 2 से इसका 2 बच्चे का वो भी कट जाएगा, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। ये सारा आपका क्या है, इसका जो इसका थर्ड पार्ट है, ये आपका होमवर्क में आपको करके लाना है। हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले दे रखा है आर हमें दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर, पाई का मान हमें रखना है 3.14 हमें रखना है। अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वो हमारा क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका क्या होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो हमें सबसे पहले बताया 3 की जगह पे 3 आ जाएगा, ये लो, पाई का मान उसने बोला है ये रखना है 3.14। आर हमें दे रखा है कितना, आर हमारा है 10, तो 10 को हम 2 बार लिख देंगे 10 × 10। तो सबसे पहले इसको आसान करने का तरीका यही है, इसकी गुणा हम इससे कर लेंगे। तो 4 × 3 कितना होता है 12, 12 का 2 हासिल कैरी हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1, 4 एकम 3 एकम 3 हासिल और 1 ये हो जाएगा 4, कुछ नहीं बचा 3 × 3 = 9। ठीक है, पॉइंट कितने के बाद है 2 संख्या के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसकी इससे इंटू करेंगे, 10 ढाई कितना होता है 100। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, बस बहुत आसान आपका सवाल हो गया है। देखो इसमें 2 0 है, तो पॉइंट 2 नंबर पीछे आ जाएगा। 2 नंबर पीछे कहने का मतलब ये है, इसका जो आंसर आएगा ये आएगा 2 के बाद, मतलब यहाँ से पॉइंट 1 2, यहाँ पीछे पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता, तो हमारा आंसर यहीं पे ही खत्म हो जाएगा। किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट लोगे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर लेंगे। क्या देखा, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या कितनी आती है 7 सेंटीमीटर हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या हो जाएगी, तो इसे मान लेंगे R1 हमारी कितनी है 7 सेंटीमीटर हमें दे रखी है, और हवा भरने पर, और हाँ देखो पहले थी उसकी 7 सेंटीमीटर, उसके बाद कितनी होती है 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो R2 हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे R2 हमारा हो जाता है कितना 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जब भी आपको अनुपात में बताया जाए, दो चीज़ों को निकालना हो, तो आपको क्या करना है भाग में रख देना है, तो उनका अनुपात निकल के आ जाएगा। ये हमारा R1 है और ये हमारा क्या है R2 है। तो लिखेंगे हम इसको किस तरीके से, लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। यहीं से हमारा इसका हल स्टार्ट हो जाता है। अब लिखेंगे, क्योंकि एक गोलाकार है तो लिख देंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा, बाद में रखेंगे पर इसको लिख लेते हैं, मैं बताऊंगा। इसी के नीचे देखो, इसके लिए भी तो सेम गोला है, देखो बोला ना सेम गोले का, पहले उसकी त्रिज्या थी 7 सेंटीमीटर और बाद में उसके कितने होगी 14 सेंटीमीटर, मतलब गोला क्या है एक ही है। तो इसी के नीचे हम दूसरे गोले का लिख देंगे, गोले का दोबारा लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी अलग अलग कैसे दिखेगा ये मैं आपको भी बताऊँ, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है अलग दिखाना है, तो अलग कैसे दिखेगा भाई, है ना। तो सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर 1, इसके लिए 4 पाई आर स्क्वायर 1। ठीक है, अभी सेकंड वाले के लिए लगाएंगे सेम ही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर 2। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें दोनों गोलों का निकालना है, तो बहुत आसान है। ठीक है, सवाल को कैसे करना है, गधों की तरह नहीं करना, बड़ों की तरह करना है। देखो बड़ों की तरह कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ से हमने इसको काट दिया। ठीक है, बचा क्या है हमारे पास, ध्यान से देखोगे तो यहाँ बचा है R2, हाँ
R1 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा R2 का स्क्वायर। तो R1 हमारी कितनी है, R1 हमें देख के 7, ठीक है, साफ साफ दिखा देखा। तो 7 का क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नीचे इधर देखो 7 × 7 और R2 हमारी कितनी है 14। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो इससे काटेंगे 2 बार में, इससे काटेंगे ये भी 2 बार में, तो ऊपर क्या एक बार में कट गया तो 1 आ गया, नीचे इन दोनों के इंटू कर दो, ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, जो इनका अनुपात आएगा, अनुपात कैसे लिखते हैं कि दोनों स्थितियों में गुब्बारों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो हो जाएगा, अनुपात बराबर बच्चों हम लिख सकते हैं 1:4। ठीक है, इस तरीके से आपका इसका अनुपात में आ जाएगा। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, वो तो पहले इसका निकालेंगे फिर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जब तक तो इसका सवाल का टाइम ही निकल जाता है एग्जाम में। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको करना है और बड़ी आसानी से आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो एक बार इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। तो अब हमें देखा है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में मैं क्या दे रखा है, पीतल से बने एक अर्धगोले कटोरे का आंतरिक व्यास। ठीक है, तो अर्धगोला कटोरा क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है, ये हमें एक कटोरी टाइप होता है ना, इसको बोलते हैं अर्धगोला। इस तरीके से हमें ये दे रखा है। ठीक है, इस टाइप से हमें ये दे रखी है अर्धगोलाकार। इसका आंतरिक व्यास हमें दे रखा है, लेकिन व्यास से तो हमें लेना देना नहीं है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इसको त्रिज्या में चेंज करना है। तो त्रिज्या में कैसे चेंज करेंगे, इसको आर में अगर हमें चेंज करना है तो 5 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, इसके नीचे बस ओनली हमें 2 लगा देना है। क्लियर, आगे दे रखा है, इसको तो अभी इस पर हमें ध्यान नहीं देना। ठीक है, आगे देखा 16 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराना है। कलई कराने का मतलब है इसकी अंदर साइड इस पर क्या कराना है, इसके अंदर इन्हें पेंट कराना है, मतलब अंदर की साइड पे क्या कराना है, इसको पेंट कराना है इस कटोरी पर। तो बताना है पृष्ठ पर कलई कराने का वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, क्योंकि अर्धगोला होता है, अर्धगोला देखो अर्धगोलाकार लिखा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हमारा क्या होता है, वो होता है 2πr²। ठीक है, आर हमें दे रखा है, पाई का मान हमें पता ही है और सारा कुछ तो हमें पता ही है, हम लिख देंगे बस 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7। ठीक है, आगे आर हमें कितना दे रखा है, इसी को रख लेंगे अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो कुछ कट रहा है तो उसे हम काटेंगे, क्या काटेंगे ध्यान से देखना, इस 2 से हम इस 2 को उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको इससे हम उड़ा दें 11 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम क्या करेंगे, 7 से कम 7, ध्यान से देखना भाई, 7 से कम 7 एक बार में, 3 बचे 7 पंजे 35, तो कितना आ जाएगा भैया, इस तरीके से हमारा इसका ये आ गया ना। बचा क्या है, इसको लिख लेंगे 11 गुणा 1.5 इंटू 10.5। ठीक है, ये बचा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 11 गुणा चाहे आप इससे कर लो, चाहे एक बार पहले इससे कर लो, बाद में हम इसको देखते हैं। ठीक है, गुणा करते हैं यहाँ पे साइड में, रफ वर्क हमारा चलेगा, इसकी गुणा मैं इससे कर रहा हूँ 11 की गुणा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या करा है, 11 और 105 का हमने गुणा कर दी, तो गुणा करने पे आ रहा है 11×55 आ रहा है, तो 11×55 की गुणा हम इस 15 से भी कर देंगे। ठीक है, एक बार हम दोबारा देखेंगे 11 और इसका 15 और 11×55 का हम गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है, तो 11×55 गुणा करने पे 15 से हमें गुणा करना है, ध्यान से देखना, 5×5 25, 25 का 5, कैरी बचा 2, 5×25 और 2 होता है 27, 27 का 7, फिर से कैरी बचा 2, 5 से कम 5 और 2 होता है 5 से कम 5 और 2 7। क्लियर, और 5 से कम 5। क्लियर, अब क्या बचा है, नीचे आगे 1 की सबसे इंटू करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा जो हमें ऊपर दे रखा है 1। ठीक है, इन सबको हम क्या करना है, प्लस करना है, 5 का 5, 7 5 12 का 2, कैरी बचा 1, 7 5 12 और 1 हासिल 13 का 3, कैरी फिर बचा 1, 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, और 1 का 1। अब ध्यान से देखना, अब पॉइंट कितने के बाद है भाई, देखो 2 के बाद पॉइंट है, एक इसका पॉइंट, एक इसका पॉइंट, मतलब 2 के बाद पॉइंट कवर होगा तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो इसका हमारा क्षेत्रफल आ गया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आ गया है 17, लिखेंगे 173.25। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये आपका सारा क्या था, अभी तक रफ वर्क था, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल जो सेंटीमीटर देखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब हमें क्या बोला गया है कि 100 मीटर, हाँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर में कितने पैसे लग रहे हैं, तो वो यहाँ पे लिखेंगे हम 100 सेंटीमीटर कलई
कराने का वे, वो कितना दे रखा है, हमें 16 रुपये दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब भी आपको ज़्यादा का दे रखा हो, ठीक है, क्या यहाँ पे ज़्यादा का दे रखा है ना, तो हम क्या करते हैं, एक का हमें निकालना होता है। तो एक का निकालने के क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कलई कराने का वे, वो कितना हो जाएगा हमारा, एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 पौन में 100 कर देंगे। ठीक है, जब भी हमें एक का निकालना है तो भाग करेंगे। ध्यान सुनना, ज़्यादा का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, मतलब ज़्यादा का दे रखा होता है तो गुणा करते हैं, और एक का निकालना होता है तो हमें भाग करना होता है। तो अब इसको आगे यहीं से हम इसको कर लेंगे। कितना हमें यहाँ पे दे रखा है, हमने एक का निकाल लिया, तो हम ज़्यादा का कैसे निकालेंगे, इसका हमें निकालना, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 173.25 सेंटीमीटर कलई कराने का वे, वो हमारा कितना हो जाएगा, हमें पता है, ये कुछ नहीं करना, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे नीचे से देख लो 16 अपॉन में 100 और इंटू कर देंगे इस वाले से, है ना। दोबारा से समझो, दोबारा से कम का जैसे कम का निकालना हो तो भाग देते हैं, जैसे एक का निकालना तो भाग दिया था हमने, ज़्यादा का निकालना होता, बड़े नंबर का निकालना होता तो हम क्या करनी होती है, गुणा करनी होती है जो भी नंबर दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमें देखा इससे हम गुणा कर लेंगे 173.25। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो इसको आसान कैसे करना है, 16 की गुणा इस सबसे आप यहाँ पे कर दो। गुणा करना बहुत आसान है, लास्ट में हम 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये सारा रब वर्क रहेगा, 173.25 इंटू में 16। ठीक है, 6 पंजे 30, 30 का 0, कैरी 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 का 5 हासिल 1, 6 3 18, 18 के 19, 19 का 6 3 18 के 19, 19 का 9 हासिल, फिर से 6 7 42 और 1 43, 43 का 3 कैरी 1 4 बचेगा, 6 कम 6 और 4 10, 10 का 10। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 1 का क्या देखा है, 1 आ गया है, सबका नंबर यही इसको रख देंगे जो हमें दे रखा है। पहले देखा है 5 2 3 7 और देखा 1, इन सबको प्लस करेंगे, पॉइंट जितने के बाद है लास्ट में उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। कितना देखा है 0 5 5, फिर से 0, कैरी बचेगा 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2, फिर कैरी बचेगा 1, 3 3 6 और 1 कैरी 7, कुछ नहीं बचा, 7 का 7, यहाँ बचेगा 1 1 और 1 2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट लगाते हैं। कुछ क्या आ रहा है, कुछ ऐसा हमारा आ रहा है कि 27.27 अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, मैंने इसकी बस इसी से गुणा की थी, नीचे का 100 ऐसे कैसे छोड़ देता। अब क्या करना, 100 से इसको डिवाइड करेंगे, कुछ नहीं करना, जितनी 0 2 के बाद पॉइंट लगा दो, हमारा रुपये, इसका आंसर आ जाएगा। कितना पैसा लगेगा, मतलब कितना रुपये उस पर खर्च होगा, वो 27.27 लगभग लिख देना, अप्रोक्स। ठीक है, लगभग में जब भी पॉइंट में आता है तो आपको लास्ट में लगभग लिख देना। इससे क्या होता है, सामने वाले को पता चलता है कि इससे आगे आंसर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक बार क्या करोगे, इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पूरा समझ में आ रहा होगा बच्चों। ध्यान आपको ये देना है, सारी में जो रब्बर करा रहा हूँ आपको इसको नोट डाउन नहीं करना, वो समझने के लिए आपको ये देखना है। बाकी सब आपका ये यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद है तो आपको सवाल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी।